नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। खासकर यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, पंजाब मास्टर कैडर, एचपी टीजीटी पीजीटी आदि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे जो आरती आप लोग गाते हैं, वह आरती किसने लिखा है? श्रद्धा राम फिल्लौरी ने लिखा है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, कि शिवानंद ने, कि हरिहर स्वामी ने? तो ओम जय जगदीश हरे नामक आरती श्रद्धा राम फिल्लौरी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 52 है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। कल हमने 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट हल किया, आज है 51 प्रश्न से शुरुआत है। तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपल तल में। यह किस रचनाकार की पंक्ति है? यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है, कि सुमित्रानंदन पंत द्वारा, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा, कि महादेवी वर्मा द्वारा? फटाफट आंसर कीजिए। तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपल तल में, यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पंक्ति है और यह कामायनी नामक महाकाव्य से लिया गया है। कामायनी नामक महाकाव्य से यह पंक्ति उद्धृत है। क्वेश्चन नंबर 53 है, वह हृदय नहीं है पत्थर है। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि का है? तो यह इस पंक्ति में ओज नामक गुण विद्यमान है। ओज नामक गुण विद्यमान है और इसमें वीर रस से प्रभावित यह रचना है। तो यह गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की है, कि मैथिली शरण गुप्त जी की है, कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की है? यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यह गया प्रसाद शुक्ल जी की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 54 है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे मत फेंको। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। यह पंक्तियाँ किस कवि द्वारा कही गई है? तो धर्मवीर भारती द्वारा, कि कुंवर नारायण द्वारा, कि नरेश मेहता द्वारा, कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यह पंक्ति धर्मवीर भारती जी की है। ठेले पर हिमालय इनकी प्रसिद्ध रचना है धर्मवीर भारती का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूँ। यह किस रचनाकार की पंक्ति है? महादेवी वर्मा की है, कि मीराबाई की, कि सहजोबाई की, सुभद्रा कुमारी चौहान की? तो सुभद्रा कुमारी चौहान तो करुण रस से ओतप्रोत पंक्तियाँ नहीं लिखी है। इनका विशेष रस वीर रस से ओतप्रोत पंक्तियाँ लिखी है, जैसे झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। और मीराबाई तो प्रेम से ओतप्रोत रचनाएं लिखी हैं। सहजोबाई, यहाँ महादेवी वर्मा राइट आंसर होगा। उन्होंने ही किसी अज्ञात प्रीतम की झलक अपने काव्यों में प्रस्तुत किए हैं, तो वही लिखी हैं कि मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में डाल देगी जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में डाल देगी जान। यह किसकी
उपपक्ति है, सुभद्रा कुमारी चौहान की पक्ति है कि हरिवंश राय बच्चन की कि नागार्जुन की कि प्रेमचंद्र की? फटाफट आंसर कीजिए। तो यह नागार्जुन की पक्ति है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। यह पद के रचनाकार कौन है? तो यह मीराबाई का पद है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और इसमें अलंकार कौन है? तो रूपक अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। और इसमें माधुर्य गुण है। इसमें कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, बिरह बारी किसकी रचना है? बोधा की है कि ठाकुर की है कि घनानंद की है कि आलम की है? क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बिरह बारी बोधा कवि की रचना है, जबकि इश्क लता घनानंद की रचना है। इश्क लता घनानंद की रचना है और बिरह बारिश किसकी रचना है? बोधा की रचना है। यह रीतकालीन कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, यह उपेंद्रनाथ अस्क जी का गजल है। मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नवमित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुरानो। उपयुक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण है किस? कौन सा काव्य गुण है? प्रसाद है कि ओज है कि माधुर्य है कि इनमें से कोई नहीं? कि इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसमें माधुर्य गुण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध वारसी, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो यह ओज गुण है। और इसमें कौन सा रस है? तो वीर रस है। वीर रस की रचनाओं में अक्सर करके ओज गुण पाया जाता है। ओज गुण क्रोध रस में ओज गुण पाया जाता है, वीर रस में ओज गुण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विलस, उल्टी कहत नवीन। उपयुक्त कथन किस नीतिकार कवि का है? तो मतिराम का है कि केशवदास की है कि देव का है कि भवभूति का है? भवभूति का है। तो इसमें ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। यह देव की पक्ति है। शब्द शक्तियों के बारे में उन्होंने कहा है कि अभिधा उत्तम काव्य है। अभिधा शब्द शक्ति से बना काव्य उत्तम है और लक्षणा शब्द शक्ति मध्य में आती है। और सबसे नीच, अधम माने क्या होता है? नीच। सबसे नीच शब्द शक्ति कौन सी है? व्यंजना शब्द शक्ति है। ऑप्शन नंबर च राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? जो मुख्य अर्थ का बोध कराता है। जैसे राम बहुत अच्छा है, तो यह तो आपको पता ही चल गया पंक्ति पढ़ के कि राम बहुत अच्छा है। तो यह अभिधा शब्द शक्ति, जहाँ मुख्यार्थ का बोध हो जाए वहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। जबकि मुख्यार्थ में जब बाधा पहुँचे वहाँ पे लक्षणा शक्ति होती है। वहाँ पे क्या होती है? जैसे
राम बहुत अच्छा लड़का है, तो यह अभिधा शक्ति है पहचान में। और राम बहुत गधा है, राम गधा तो नहीं होता है, गधे के ऊपर उन्हें लाक्षणिक व्यंग किया गया है, तो इसीलिए उसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? रामचंद्र शुक्ल ने, कि डॉक्टर नगेंद्र ने, कि देव ने, कि भिखारी दास ने? हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव का प्रतिपादन किया? वो भी 34वां। ये किस नंबर का है? वैसे 33 कितने होते हैं? संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। लेकिन 34वां संचारी भाव क्या है? छल है। तो छल नामक संचारी भाव किसने दिया? आचार्य जितदेव ने दिया। एक चकपकाहट है, एक चकपकाहट नामक संचारी भाव है, जिसे किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। तो चकपकाहट नामक संचारी भाव रामचंद्र शुक्ल ने दिया, और छल नामक संचारी भाव देव ने दिया। और संचारी भाव की मूल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन मिल गए, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, रस की संख्या 8 किसने मानी? रस की संख्या 8 किसने मानी? मम्मट ने मानी, कि विश्वनाथ ने मानी, कि भरत मुनि ने, कि अभिनव गुप्त ने? तो रस की 8 संख्या भरत मुनि ने मानी। भरत मुनि ने 4 अलंकार और 8 रस माना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है, ज्यों ज्यों पटु झटकती हंसती नचावती नैन आ त्यों तो निपट उदारहु फगुआ देत बनैन। पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? अनुभाव पूछ रहा है। वाचिक है, कि कायिक है, कि मानसिक है, कि सात्विक है? सात्विक है। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रही हूँ, बताइए इस पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? तो यह क्या करे? ज्यों ज्यों पटु झटकती है, हंसती नचावती नैन, हंसती है और नैन मने आँख को नचाती है, इधर उधर करती है। त्यों त्यों निपट उदार फगुआ देत बनैन। तो यह किससे कार्य कर रही है? अपने आँखों द्वारा। तो शरीर के हाव भाव से जो भाव प्रकट होता है, उस अनुभाव को क्या कहते हैं? कायिक अनुभाव कहते हैं। काया क्या होता है? काया क्या होता है? काया किसे कहते हैं? तो काया शरीर को कहते हैं। काया किसे कहते हैं? तो काया शरीर को कहते हैं। और शरीर से यह हंसती है, मुस्कुरा रही है, तो यह क्या होगा? कायिक अनुभाव होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वाचिक अनुभाव उस अनुभाव को कहते हैं जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जाए। जैसे किसी लड़की को देखकर या किसी नायिका को देखकर नायक गाना लगे, तुझे देखा तो मैं जाना सनम, तो यह वाचिक अनुभव होगा। और एक मानसिक अनुभव होता नहीं है, सात्विक अनुभव होता है। तो सात्विक अनुभव सभी रसों में पाया जाता है, यह स्वतः ही उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, विभत्स रस का स्थायी भाव है? शोक है, कि विस्मय है, कि जुगुप्सा है, कि अद्भुत है? तो शोक का अस्थाई भाव शोक किसका अस्थाई भाव है? तो करुण रस का अस्थाई भाव है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है। विस्मय अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव है विस्मय। जबकि जुगुप्सा क्या है? जुगुप्सा विभत्स रस का अस्थाई भाव है। कहीं कहीं घृणा भी दे देता है, कहीं कहीं क्या देता है? घृणा देता है। तो चाहे घृणा रहे चाहे जुगुप्सा रहे, विभत्स रस का अस्थाई भाव है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निस्दिन बरसत नैन हमारे
सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। इस पंक्ति में रस पूछा है, करुण रस है कि वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार रस है कि शांत रस है, कि संयोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार है। फटाफट आंसर कीजिए। और श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, ये श्रृंगार गलत है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, लेकिन टाइप करो तो ऐसे ही आता है। तो इसमें कौन सा रस है? फटाफट आंसर कीजिए। जब श्याम जी चले गए हैं छोड़ के भगवान श्री कृष्ण गोपियों को, तो वहीं पे गोपियों का यह वर्णन है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। कि जब से श्याम यहाँ से चले गए हैं तब से निस्दिन हर रोज़ हमारे आँखों से पानी गिरता ही रहता है। तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण है कि श्रृंगार है कि अद्भुत है कि शोक है? शोक तो रस ही होता है। इसमें कौन सा रस है? कि वात्सल्य है? ये चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा रस है। इसमें करुण रस है। इसमें कौन सा रस है? करुण है रस है। और यह निराला जी की पंक्ति है, निराला जी की पंक्ति है और सरोज स्मृति से यह पंक्ति ली गई है। उनकी रचना सरोज स्मृति से यह पंक्ति ली गई है। क्वेश्चन नंबर 68, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत कौन सा छंद होता है? छंद से सवाल आ गया। वह रोला होता है कि छप्पय होता है कि चौपाई होता है कि सोरठा होता है? फटाफट आंसर कीजिए। तो दोहा के ठीक विपरीत कौन सा होता है? सोरठा होता है। इसमें 11 और 13 पर यति होती है और दोहा में कितने पर होती है? दोहा में 13 और 11 पर यति होती है। तो इसीलिए दोहा के विपरीत कौन सा छंद होगा? तो सोरठा होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? काव्य प्रकाश है कि छंद सूत्र है कि रसिक प्रिय है कि छंद प्रभाकर है? फटाफट आंसर कीजिए। तो इनमें से छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक छंद सूत्र है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत कौन सा छंद होता है? तो अभी पीछे हमने पढ़ा था, दोबारा रिपीट हो गया, सोरठा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, जी सुमरत सुधि होई, गणनायक कविवर वदन, आ करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि समूह गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? फटाफट आंसर कीजिए। तो यहाँ से मात्रा जो गिनिए, 1 1 1, 3 1 4 1 5 1 6 1 7 7 2 9 1 10। यहाँ पे 2 रहेगा, ये आधा रो है ना, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये 11 हो गया। और देखिए 1 यह 2, 3 हो गया, 3 2 5 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 12 13। 11 और 13 पर किसकी यति होती है? तो सोरठा की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 11 13 पर किसकी यति होती है? सोरठा का। और 13 11 रहता है तो दोहा हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 63 है, रहीमन पानी राखिए बिन पानु सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो चून। ये कई सारे परीक्षाओं में यह पंक्ति पूछा गया है अलंकार रूप में। यहाँ पे इन पंक्तियों में छंद पूछा है। दुआ है कि गीता क्या है, कि चौपाई है, कि हरि गीतिका है। हरि गीतिका है। फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दुआ है। इसमें दुआ छंद है, वैसे गिन लीजिए अगर गिनना है तो 1 2 3 3 4, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 रहे, नीचे वाला ही गिन देते हैं। 2 2 4 1 5 5 2 7 7 1 8 1 9 1 10 2 12 1 13, यहाँ पे 2 रहेगा, ये बड़ा हुआ है। 13 हो गया, और 2 2 4 2 6 1 7 1 8 8 2 10 1 11, 13 11 किस में होता है? दोहा में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। यह किसकी प्रतिज्ञा है? यह भीष्म प्रतिज्ञा है। क्या है? भीष्म के पिताजी का, महाभारत में जो भीष्म पितामह है उनकी यह प्रतिज्ञा है कि मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। इन्होंने यही प्रतिज्ञा किया था अपने बाप शांतनु से। भीष्म पितामह के पिता का क्या नाम था? शांतनु था। और उनकी दूसरी माता थी, उनकी माता तो गंगा थी, उनकी दूसरी माता थी सत्यवती। सत्यवती के पिता जब विवाह करने गए दूसरा, तो वही बोले कि पहले शादी से तो एक पुत्र है, लेकिन मैं इसी शर्त पे शादी करूँगा शांतनु से अपने बेटी का, कि जो मेरी बेटी के गर्भ से पुत्र पैदा होगा वही राज्य का अधिकारी बनेगा, और यह प्रतिज्ञा कोई देगा तभी हम शादी करेंगे। तो भीष्म पितामह ने सुना तो यह प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, और जो सत्यवती के तन से संतान जनेगी वही राज्य की अधिकारी बनेगी। तो यह प्रतिज्ञा है, भीष्म प्रतिज्ञा है। इसमें कौन सा छंद है? इंद्रव्रजा है कि उपेंद्र वजा है कि बसंत तिलका है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इंद्रव्रजा है। अभी मैंने बताया था कि मात्रा कैसे गिनना है, मात्रा लगा के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75, रामचरितमानस नामक महाग्रंथ की शैली क्या है? दोहा चौपाई शैली है कि बरवे शैली है कि मनस्वी शैली, उपयुक्त सभी? तो रामचरितमानस का प्रमुख शैली कौन सा है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दोहा चौपाई शैली में रामचरितमानस की रचना हुई है, और इसकी भाषा अवधी है। इसकी भाषा क्या है? अवधी। क्वेश्चन 76, तरनि तनुजा तत टमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परस हित मनहु सुहाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? त की बार बार क्या हुई है? आवृत्ति हुई है। तो ये क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार इसमें है, लेकिन क्या है? आवृत्ति हुई है। तो बार बार आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास कौन सा होगा? वृत्त्या। बार बार आवृत्ति हुई है तो का, तो वृत्त्या। अनुप्रास है तो अनुप्रास, वृत्तानुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 है,
तोपे बारो उर्वशी सुन राधिका सुजान अतु मोहन की उर्वशी हम ये उर्वशी समान। इसमें यमक है कि अनुप्रास है कि श्लेष है? फटाफट बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। एक उर्वशी और एक उर्वशी। एक उर्वशी का अर्थ है कि बांसुरी सदा भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी रहती है, उनके हृदय के पास ही रहती है, बजाते हैं तो। एक उर्वशी है कि राधा जी भी उनके हृदय के पास रहती हैं। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 है चरण कमल बंदव हरिराई में अलंकार है। जहाँ पे डैश दे, जहाँ बीच में योजक चिन्ह लगाओ, उसमें अक्सर करके रूपक अलंकार होता है। और चरण रूपी कमल, इसका विच्छेद करेंगे तो होगा कि चरण कमल का शुद्ध विच्छेद, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? चरण रूपी कमल। तो रूपी से क्या हो गया? रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 79 है मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दर पुरैन के उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दो कमल समीप सजे थे दो किसलय दर पुरैन के। क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 का क्या होगा? उन्यासी का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मुख रूपी कमल तो रूपक अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है कहती हुई हूँ उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के करुण से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो मानो शब्द आ गया, यही कीवर्ड है। किस अलंकार का प्रयोग हुआ है इसमें? तो उत्प्रेक्षा की रूपक यमक, इसी तीनों में बता दीजिए। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनहु मानो जनहु जानो, मानो जानो, ये सब क्या कीवर्ड होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है मोम सा तन धुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सा सी शम सरिस ये सब रहेगा तो उपमा अलंकार होगा, लेकिन इसमें उपमा में पूर्ण उपमा है, क्योंकि इसमें सारा चीज़ उपमा के 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। यह चारों जिस कविता की पंक्ति में मौजूद हो वहाँ पे पूर्ण उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नाग का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ सुख कौन मौन है सोचता यह अन्य यहाँ सुख कौन है। इसमें संदेह अलंकार है कि भ्रांतिमान अलंकार है कि प्रतीप अलंकार है। उसने नाक के, जो नाक में औरतें कील पहनी होती हैं, नायिका जो नाक में नथनी या कील पहनी है, तो वह उसका नग क्या है? रेड कलर का है। अब उसके नाक के रेड कलर के नग को देख के, मोती को देख के एक तोता क्या समझ ले रहा है कि यह दाड़िम मने अनार का बीज है। तो यह क्या हो गया है? उसके मन में भ्रम हो गया है। तो भ्रम, जहाँ पे जिस पंक्ति में भ्रम पैदा हो जाए वहाँ पे क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कौन सा अलंकार है? विभावना है कि अति विशेषोक्ति है कि असंगति है?
तो इसमें विभावना, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। और जहाँ पे कारण रहे फिर भी कार्य ना हो, जैसे मेरे आँखियाँ सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। तो जहाँ पे कारण रहे, पानी रहे फिर भी प्यास नहीं बुझे, तो वहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होता है। और जबकि जहाँ पे कारण है, बिना पैर भी नहीं है और कान भी नहीं है, फिर भी वो सुन रहा है, चल रहा है, तो यहाँ पे विभावना अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से क्लिष्टता की ओर, कि जटिलता से सरलता की ओर, कि भावों से विचारों की ओर, कि विचारों से भाव की ओर? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जटिलता से सरलता की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 है, पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? पात्रों के लिए है, कि जन साधारण के लिए है, कि ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है, कि बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए है? फटाफट आंसर कीजिए। तो पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? क्या ज्ञान की किसी एक शाखा के लिए जिज्ञासु के लिए है पारिभाषिक शब्दावली? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो आज के इस सेशन का यह लास्ट प्रश्न था। आशा है यह क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह प्रश्न आपके परीक्षा के उपयोगी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे रोज़ के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।